हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आप लोगों को रीजनिंग का एक नया चैप्टर रक्त संबंध लेके आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। यदि दोस्त वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। जैसे कि दोस्त, अगर त्रिभुज रहेगा तो हम इसे जो है पुरुष से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगर ये गोला या वृत्त रहेगा तो हम इसे जो है स्त्री से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्त, अगर बराबर का चिन्ह है तो हम इसे शादी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यह R एक व्यक्ति है। यदि इस व्यक्ति का कोई पिता होगा तो इसके ऊपर होगा। यदि इस व्यक्ति का दादा होगा तो वह इसके ऊपर होगा। यदि इस व्यक्ति का चाचा होगा तो वह इसके बगल में होगा। यदि इस व्यक्ति का कोई, मान लीजिए इस व्यक्ति का कोई चाची होगी तो वह उसके चाचा की पत्नी होगी। ठीक है दोस्त, अगर इस व्यक्ति की कोई बहन होगी तो वह इसके बगल में होगी। यदि इस व्यक्ति का कोई भाई होगा तो वह उसके बगल में होगा। ठीक है दोस्त, अगर इस व्यक्ति की कोई पत्नी होगी तो यह इसके बगल में होगी, शादी हो जाएगी इसकी। ठीक है दोस्त, यदि इसका कोई भाई होगा तो ये भाई हो गया। यदि इसकी कोई बहन होगी तो इसके बगल में हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगर इसका कोई लड़का होगा तो इसके नीचे होगा। यदि इसका कोई जो है बेटी होगी तो इसके बगल में होगी। अगर इसका कोई नाती होगा तो यहाँ पे होगा। यदि इसकी बहू होगी तो इसके बेटी की शादी होगी। ठीक है दोस्त, यदि एक जनरेशन ऊपर होगा तो वह उसका पिता कहलाएगा। यदि 2 जनरेशन ऊपर होगा तो वह उसका दादा कहलाएगा। यदि 1 जनरेशन नीचे होगा तो वह उसका पुत्र कहलाएगा। यदि 2 जनरेशन नीचे होगा तो वह उसका नाती कहलाएगा। ठीक है दोस्त, यदि सेम जनरेशन में है तो भाई होगा या तो बहन होगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त जैसे कि R का यह क्या लगेगा, पिता लगेगा, समझिएगा। और यह R का क्या लगेगा, दादा लगेगा। और यह R का क्या लगेगा भाई, जब इसके पिता का यह भाई है तो क्या लगेगा, चाचा लगेगा। अगर इसके चाचा की पत्नी है तो क्या लगेगी, चाची लगेगी। ठीक, यदि इसकी मतलब कोई पत्नी है भाई, इसकी शादी हुई है इस औरत से तो इसकी क्या होगी, पत्नी होगी। R की यह जो है पत्नी होगी। ठीक, और यह R का क्या है, भाई है। और यह जो है R का क्या है, बहन है। और यह जो है R का पुत्र है। यह जो है R का पुत्र है। और यह जो है R की क्या है, पुत्री है। और यह जो है R की बहू है। और यह जो है R का क्या है, नाती है। ठीक है दोस्त, अब दोस्त यदि ये समझ में आया तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब जैसे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, तो आदमी का स्त्री से क्या संबंध है। तो एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, यह मान लीजिए एक मैन है और यह जो है W एक औरत है। तो इस स्त्री की ओर इशारा करते हुए यह आदमी कहता है कि तुम्हारी माता की माता, अर्थात इस महिला की माता
की माता, अर्थात इस महिला की नानी, तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, इस व्यक्ति की माता है, अर्थात इसकी जो नानी है इसकी माता है। अब इसकी माता कब होगी? जब इसकी माँ इसकी क्या बनेगी? इसकी बहन बनेगी इस व्यक्ति की। तो इस वाले फिगर को हम यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं, समझिएगा दोस्त। तो इस वाले फिगर को हमने यहाँ जोड़ दिया तो इसकी जो नानी है इसकी माँ बन जाएगी। भाई जब यह इसका भाई हुआ तो बहन जो है, बहन की माँ जो है भाई की भी माँ होगी। ठीक है दोस्त। तो प्रश्न क्या कह रहा है? तो आदमी का और स्त्री से क्या संबंध है? तो दोस्त इस तरह का प्रश्न हल करने के बाद हम लोग जो है उत्तर सदैव से का की ही ओर निकालते हैं। ठीक है, तो हमें से का की ओर जाना है। अब देखिए इस औरत की यह क्या लगेगी? माँ लगेगी। माँ का जो भाई होता है क्या कहलाता है? मामा कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मामा होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि एक आदमी जो है इस महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है कि इसकी माता की माता, अर्थात इस महिला की नानी जो है इस व्यक्ति की माँ है। अब इस व्यक्ति की माँ कब होगी? जब इस औरत की माँ का भाई बनेगा, तभी तो यह इसकी माँ होगी। तो हमने इस फिगर को यहाँ पे लाके जोड़ दिया। तो प्रश्न ये कह रहा है कि महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है। तो हम जो है प्रश्न हल करने के बाद से का की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे तो यह व्यक्ति औरत की क्या हुई? माँ हुई। माँ का जो भाई होता है क्या कहलाता है? मामा कहलाता है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। अब दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? रीता सीमा से कहती है, ये रीता है और यह सीमा है। अब रीता जो है सीमा से कहती है तुम्हारी बहन, अर्थात सीमा की बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। अब इसकी माँ हुई। इसके माँ का भाई कब होगा? जब इसका भाई बनेगा। इसके माँ में समझिएगा, प्रश्न ये कह रहे तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। अब इसकी माता हुई, इसकी माता की भाई की पुत्री कौन हुई? यश की बहन हुई। तो इस फिगर को हम यहाँ लाके जोड़ दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इस फिगर को हमने यहाँ पे जोड़ा, समझिएगा। तो यहाँ पे यश आ गई। ठीक है, समझ में आया दोस्त। अब देखिए तो प्रश्न क्या कह रहा है? तो सीमा का रीता के माँ के भाई से, अर्थात इससे क्या संबंध है? हमें यहाँ से यहाँ तक जो है संबंध निकालना है। अब यह इसकी क्या हुई? पुत्री। पुत्री की जो बहन होती है पुत्री ही कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा? पुत्री होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए एक बार फिर से देख लीजिए। रीता जो है सीमा से कहती है, जैसे मान लीजिए यह रीता है और यह जो है सीमा है। रीता जो है सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, सीमा की जो बहन है मेरी माता के, अब इसकी माता कब होगी? जब ऊपर बनेगा फिगर। इसकी माता के भाई की, यह इसका भाई बन गया इसकी माता का। पुत्री है कौन? इसकी बहन। इस वाले फिगर को हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे जोड़ दीजिए तो ये जो है इस आकार का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो प्रश्न ये कह रहा है रीता के माँ के भाई से, अर्थात इससे और सीमा का क्या संबंध है? यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है। अब देखिए यह दोस्त इसकी पुत्री हुई। जो पुत्री की बहन होती है क्या कहलाती है? पुत्री ही कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। अब जो तीसरा वाला प्रश्न है कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, यह राजेश है और यह एक आदमी है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि तुम्हारा एकमात्र भाई, अर्थात इस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, अर्थात इसकी पुत्री के
पिता के, समझिए इसकी पुत्री हुई, पुत्री के पिता ये स्वयं हुआ, पुत्री के पिता का पिता अर्थात पिता के पिता पुत्री के पिता का पिता है। समझिएगा, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। यह फिगर देखिए, ये समझिएगा, यह जो व्यक्ति है इसका एकमात्र भाई जो है इसकी पुत्री के पिता का पिता है। इसका जो भाई है यह व्यक्ति का पिता हुआ, तो ये वाला फिगर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यह यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो प्रश्न ये कह रहा है आदमी राजेश से आदमी का, ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है दोस्त, अब यह जो है इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। पिता का जो भाई होता है क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर चाचा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे प्रश्न ये कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि यह राजेश है, यह आदमी है। राजेश इस आदमी से कहता है तुम्हारा एकमात्र भाई अर्थात इसका एक इकलौता भाई मेरी पुत्री के, अब इसकी पुत्री कब होगी, जब इसके फिगर जो है नीचे बनेगा, मेरी पुत्री के पिता हैं। इसका जो भाई ये है इसकी पुत्री के पिता का पिता है। तो हमने इस फिगर को यहाँ पे जोड़ दिया, तो यह फिगर यहाँ आया, तो यह इसका भाई है, तो यह यहाँ आ जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि राजेश से आदमी का क्या संबंध है, तो हम से का की ओर जाते हैं। तो दोस्त यह इसका क्या हुआ, पिता हुआ। पिता का जो भाई होता है क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब चलते हैं दोस्त चौथे प्रश्न की ओर। अब जैसे कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये महिला है और यह जो है आदमी है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है तुम्हारे पिता के पिता अर्थात इस व्यक्ति के पिता के पिता, तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। अब समझिएगा दोस्त, इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं, इस महिला के पिता हैं। इस महिला के पिता कब होंगे, जब यह महिला इस व्यक्ति की अर्थात इस आदमी के पिता की बहन होगी। तो इस फिगर को हम यहाँ लाके जोड़ते हैं दोस्त। ठीक है, तो W यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो प्रश्न ये कर रहा महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो हमें से का की ओर जाना होता है। ठीक है दोस्त, तो यह है इसका क्या हुआ, पिता। पिता की जो बहन होती है क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है। जो पिता की बहन होती है क्या कहलाती है, बुआ। यदि नहीं समझ में आए एक बार फिर से देखिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यह महिला जो है इस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है तुम्हारे पिता, इसका पिता हुआ ये, के पिता अर्थात इस व्यक्ति का दादा इस औरत का जो है पिता है। इस औरत का पिता कब होगा, जब इसके लड़के की जो है यह बहन बनेगी। ठीक है दोस्त, तो प्रश्न ये कह रहा है महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो हम से का की ओर उत्तर निकालते हैं। तो यहाँ से जब चलेंगे यहाँ तक, तो ये इसके ऊपर कौन है, यह इसका पिता है। पिता की जो बहन होती है क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, सूरज की ओर इशारा करते हुए अतुल कहता है, ये सूरज है और यह अतुल है। तो सूरज की ओर इशारा करते हुए अतुल कहता है, ये कहता है कि मेरी माँ के ससुर, किसके माँ के ससुर, अतुल के। अब इसके माँ के ससुर कब होंगे,
जब इसकी माँ की शादी होगी, इसकी माँ की शादी करा दीजिए, ठीक है। अब इसके पिता का जो पिता होगा वही जो है इसके माँ का ससुर होगा, ठीक है दोस्त। प्रश्न ये कह रहा है, सूरज जो है अतुल की ओर इशारा करते हुए कहता है, अतुल जो है सूरज की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरी माँ के ससुर, इसकी माँ के ससुर कब होंगे? जब इसकी माँ की शादी होगी और उसके पिता के पिता होंगे तो इसके माँ के ससुर हो जाएंगे। इनके पिता हैं, समझिएगा, इस व्यक्ति जो है सूरज का पिता है, इसके माँ के ससुर इसके क्या हैं? पिता हैं। अर्थात हम सूरज को लाके यहाँ जोड़ देंगे तभी तो यह इसका पिता होगा। अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, तो सूरज का अतुल से क्या संबंध है? तो हम से का की ओर जाते हैं, तो यह जो है इसकी क्या हुई? माँ का जो पति होता है पिता कहलाता है, पिता का जो भाई होता है क्या कहलाता है? चाचा कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब जैसे कि यदि नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे सूरज की ओर इशारा करते हुए अतुल कहता है कि मेरे माँ के, अर्थात इसकी माँ के ससुर, इसकी माँ की ससुर कब होंगे? जब इसकी माँ की शादी होगी, उसका पति होगा, उसके पति के जो है पिता जो होंगे वह इसके माँ के ससुर कहलाएंगे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि मेरी माँ के ससुर का पुत्र है ये भाई, ये कब पुत्र होगा? जब इस व्यक्ति का ये भाई बनेगा, ठीक। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अतुल से व्यक्ति का क्या संबंध है? अतुल से जो है सूरज का क्या संबंध है? तो हम से का की ओर जाते हैं। या इसका क्या हुई? माँ का जो पति होता है पिता कहलाता है, पिता का जो भाई होता है चाचा कहलाता है, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, यह औरत है और यह आदमी है। इस आदमी की ओर इशारा करते हुए यह औरत कहती है कि तुम्हारी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि तुम्हारी एकमात्र बहन, अर्थात इस व्यक्ति की एकमात्र बहन मेरे पुत्र की, इसके पुत्र की, इसका पुत्र होगा, नीचे आ गया, मेरे पुत्र की माता की माता है। समझिएगा, मेरे पुत्र की माता है, इसकी बहन जो है। तो इस वाले फिगर को हम लाके यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये जो है यम यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो प्रश्न क्या कह रहा है? आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो हमें से का की ओर जाना है। तो यह इसकी क्या हुई? माँ का जो भाई होता है क्या कहलाता है? मामा कहलाता है, ठीक है दोस्त। यदि दोस्त वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ आपका पहला टाइप समाप्त हुआ। अब अगले टाइप जो है मिलने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।